हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिक्चुरेशन और यूरिन के बारे में, जिसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम एंड इट्स लोकेशन और लास्टली हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ किडनीज इन ब्रीफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और जब भी हमारा ब्रेन हमें वॉशरूम की तरफ इशारा करता है तो हम यूरिनेट करने वॉशरूम जाते हैं। इन दोनों एक्शंस में एक्चुअली एक इंटरकनेक्शन है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तब हम लोग ज़्यादा यूरिनेट भी करते हैं। यूरिनेट करने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं, और इसे कॉज करने वाले न्यूरल मैकेनिज्म को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। अमोनिया हमारे बॉडी मैकेनिज्म का एंड प्रोडक्ट है। हमारा लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो फिर यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होता है, और इसीलिए ह्यूमंस को यूरियोटेलिक कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है, जिसमें वो 25 to 30 ग्राम यूरिया पास करता है। यूरिन लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड है, और इसमें से एक डिस्टिंक्ट स्मेल आती है। यूरिन स्लाइटली एसिडिक साइड पे होता है। कई अलग बीमारियों के डायग्नोसिस में यूरिन टेस्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि हमारे बॉडी में यूरिन बनता कहाँ है। इसका जवाब है ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम, जो बना है 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा को मिला के। चलिए अब देखते हैं लोकेशन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम हमारे एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। पर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे वेंट्रल साइड की तरफ है और एक्सक्रीटोरी सिस्टम हमारे डॉर्सल साइड की तरफ है। हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम के दोनों किडनीज लेफ्ट और राइट साइड में है। लेफ्ट साइड की किडनी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की ओर है। राइट साइड की किडनी लीवर के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की ओर है। इन दोनों किडनीज के पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस है। लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी नीचे की ओर है। इन दोनों किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे की ओर है, और हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा रेक्टम के सामने की ओर है। अगर साइड से हम इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखती है। चलिए अब देखते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज इन ब्रीफ। एक्सक्रीटोरी सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है किडनी। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर मुझे बतानी हो तो मैं कहूँगी कि किडनीज हमारे डॉर्सल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा के बीच में सिचुएटेड है। अगर एग्ज़ाम में कभी आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन किडनी के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन किडनी रेडिश ब्राउन कलर में होती है और इसका शेप बीन शेप जैसा होता है। On an average, human kidney की लेंथ 10 to 12 centimeters with 5 to 7 centimeters, thickness 2 to 3 centimeters और weight 120 to 170 ग्राम हो सकता है। जब हम किडनी को सामने की तरफ से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और जब साइड की तरफ से देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है। किडनी के इस सरफेस को कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और इस सरफेस को कहते हैं कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस के सेंटर में है नॉच या फिर ओपनिंग, जिसे कहते हैं रीनल हाइलम, और यहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और यूरेटर किडनी के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम किडनी को क्रॉस सेक्शन में कट करके इसके अंदर क्या है देखना चाहेंगे तो अंदर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। चलिए इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे किडनी का कलर बाहर से रेडिश ब्राउन है और अंदर से लाइट रेड कलर है। किडनी के अंदर टोटल 4 रीजन्स है। सबसे पहला रीनल साइनस,
उसके बाद रीनल मेड्यूला, तीसरा रीनल कॉर्टेक्स और फिर लास्ट वन द आउटरमोस्ट लेयर जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। हाइलम के अंदर सबसे पहला रीजन है रीनल साइनस। इस रीजन में प्रेजेंट फनल शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे कंटिन्यू होता है कैलिक्स में। कैलिक्स दो टाइप के हैं। पहला वाला है मेजर कैलिक्स जो बाद में डिवाइड होके बनता है माइनर कैलिक्स। सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं कैलिक्स और प्लूरल फॉर्म में कहते हैं कैलिसेस। चलिए अब देखते हैं हमारे किडनी का सेकेंड रीजन रीनल मेड्यूला। इस रीजन में प्रेजेंट कोनिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स और ये मिनिमम 8 और मैक्सिमम 18 तक हो सकते हैं। रीनल मेडुला के बाद आता है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेडुलरी रीजन तक एक्सटेंड करता है। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट रीनल कॉर्टेक्स रीजन को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। किडनी का लास्ट और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल बना है टफ फाइबर और फाइब्रस प्रोटीन से और इसका फंक्शन है किडनी को प्रोटेक्ट करना। किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स। हर किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन्स किडनी के फंक्शनल यूनिट है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बना है दो पार्ट से। सबसे पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक बंडल है। ये ब्लड कैपिलरीज रीनल आर्टरी के फाइन ब्रांचेस है और इन्हें कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स। नेफ्रॉन्स का दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल शुरू होता है बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमेन्स कैप्सूल कंटिन्यू होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है एक यू शेप हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के बाद आता है फिर से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होते हैं और वो मेडुलर रीजन में ज़्यादा डीप रन नहीं करते। ऐसे नेफ्रॉन्स को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और कुछ नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनली लॉन्ग होने की वजह से मेडुलर रीजन में काफ़ी डीप रन करते हैं। ऐसे नेफ्रॉन्स को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। रीनल आर्टरी के फाइन ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स जो ग्लोमेरुलस बनाता है और ग्लोमेरुलस से बाहर इमर्ज होने वाले ब्लड कैपिलरी को कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हैं जिसे कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। सिमिलरली ये इफरेंट आर्टेरियोल्स हेनलीज लूप के अराउंड भी एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को एक साथ कहते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर रीनल कार्पुस्कल्स। अब चलिए एक वुल के बंडल और कप की मदद से समझते हैं व्हाट इज़ माल्फिजियन ट्यूब्यूल। मान लीजिए ये वुल का बंडल हमारा ग्लोमेरुलस है, मतलब द बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके एक एंड को कहेंगे एफेरेंट आर्टेरियोल और दूसरे एंड को कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये कप मान लीजिए कि हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, तो इस कप में अगर मैं ये वुल का बंडल डाल देती हूँ तो बन जाता है हमारा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। चलिए अब सबसे आखिर में देखते हैं रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स जो किडनी में एंटर करती है। किडनी में एंटर करने के बाद रीनल आर्टरी डिवाइड होकर बन जाते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। इन सेगमेंटल आर्टरीज पिरामिड्स में पहुंचने के बाद कहलाते हैं इंटरलोबार आर्टरीज। दो इंटरलोबार आर्टरीज जब एक आर्क की तरह एक दूसरे से जुड़ जाती है तब इन्हें कहते हैं आर्कुएट आर्टरीज। इसके बाद जब आर्टरीज स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस फॉर्म करती है तब इन्हें कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। सिमिलरली रीनल वेन जब किडनी में एंटर करता है तब वो डिवाइड होकर बन जाता है सेगमेंटल वेन्स। ये सेगमेंटल वेन्स पिरामिड्स के पास में
पहुंचने के बाद कहलाते हैं इंटरलोबार वेन्स। दो इंटरलोबार वेन्स एक दूसरे को आर्क की तरह कनेक्ट करते हैं, तब इन्हें कहते हैं आर्क्यूएट वेन्स। और वेन्स के इन छोटे छोटे ब्रांचेस को कहा जाता है इंटरलोब्यूलर वेन्स। अब तक जो हमने देखा वो किडनीज के बारे में था। चलिए अब देखते हैं यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में। किडनी से निकलने वाला पेल्विस कंटिन्यू होता है यूरेटर्स में। यूरेटर्स किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पेल्विस रीजन में प्यूबिक बोन के पीछे और थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट मस्कुलर सैक को कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जब एम्प्टी होता है तब इसका साइज पेयर फ्रूट जितना होता है। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करना। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक थिन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब को कहते हैं और इसका फंक्शन है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर ट्रांसपोर्ट करना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।